जय हिंद दोस्तों, फिर हाजिर विजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन, जो कि चर्चा मेरा अभी आपका गुजरात एक्सीलेंसी चर्चा मेरी यही क्या कारण है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी प्रोजेक्ट चर्चा में क्वेश्चन नंबर 1 आपका अभी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी प्रोजेक्ट चर्चा में। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी प्रोजेक्ट चर्चा में है, ये क्या है? सबसे पहले तो यहां पर ये बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका संबंध की बात करें तो भाई है गुजरात से, कह सकते हो आप गुजरात से संबंध है। संबंध की बात करें तो कहां से संबंध इसका? गुजरात से संबंध है। विश्व बैंक गुजरात के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपका कौन सा? आपका वर्ल्ड बैंक। इस प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है? गुजरात का प्रोजेक्ट है। इसके लिए गुजरात के इस प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए दे रहा है? आपको 7500 करोड़ रुपए कर्ज दे रहा है। 7500 करोड़ रुपए ऋण प्रदान करेगा। ये चर्चा का विषय है। ओके, इसका अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो इस मिशन के ऊपर या इस मिशन को देखने के लिए या 7500 करोड़ जब ऋण देगा तो भाई कुछ तो होगा। तो विश्व बैंक से प्रतिनिधिमंडल आया आपका इसका अध्ययन करने के लिए कि ये मिशन क्या है। तो ये कहां पर आया? आपका गांधीनगर के अंदर। सीधा पूछेगा वर्ल्ड बैंक का। मार्च के अंदर आपका वर्ल्ड बैंक, अप्रैल के अंदर वर्ल्ड बैंक का प्रतिनिधि कहां पर आया था? तो आपका ये गांधीनगर के अंदर इसका अध्ययन करने के लिए आपका ये पहुंचा। कहां पर भाई? गांधीनगर के अंदर आपका क्या आया है? एक कह सकते हो आपका प्रतिनिधिमंडल, वर्ल्ड बैंक का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है इसका अध्ययन करने के लिए। तो इसलिए ये चर्चा में इसका नेतृत्व किसने किया है? वैश्विक शिक्षा निदेशक हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। वैश्विक शिक्षा निदेशक हैं भाई, शिक्षा निदेशक ये है जेम सावेदरा। जेम सावेदरा ये इसके क्या रहे? इन्होंने इसका क्या किया? नेतृत्व किया है। साथ ही इन्होंने राज्य के शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल का भी दौरा किया। तो राज्य का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल का भी दौरा किया। का दौरा किया? तो राज्य शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल का भी इन्होंने दौरा किया। ये भी आपका चर्चा का विषय है। ठीक है, चलिए इसमें है क्या भाई? उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना ये इसका क्या रहा है भाई? उद्देश्य रहा है, जो कि आपका चर्चा में रहा है। ये भी यानी कि शिक्षा किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट के लिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी, उसके लिए इन्होंने 7500 करोड़ रुपए कहां से? वर्ल्ड बैंक से लिए हैं। हेडक्वार्टर कहां? जिनेवा के अंदर है। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। तो शिक्षा में सुधार करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, राज्य के स्कूलों में सुधार करने के लिए कह सकते हैं। इस मिशन के तहत गुजरात सरकार ने अगले 5 वर्षों में अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। ठीक है, ये था आपका गुजरात का मिशन, जो कि आपका चर्चा में रहा था। ठीक है, स्कूलों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के चर्चा में है, तो जरूरी है इस बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पार्किंसंस
लीवर। सीधी सी बात करूं, विश्व पार्किंसंस, ये क्या अभी आपका पार्किंसंस क्या एक बीमारी है, अभी आप कह सकते हो डिजीज है, क्या आपकी एक बीमारी है। इस बीमारी से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए कह सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए एक दिवस मनाया गया है। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया, तो आपका ये 11 अप्रैल है, कल मनाया गया था। ये आपका 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है, विश्व भर में भी मनाया जा रहा है। पार्किंसंस के बारे में जागरूकता पैदा करना उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य तो भाई पार्किंसंस के बारे में जागरूकता पैदा करना ही इसका उद्देश्य है। तो जो बीमारी है, इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना आपका उद्देश्य है। यहाँ पर एक दिन मैंने पीछे क्वेश्चन छोड़ा था, जो केवल एक लड़की ने जवाब दिया था, मेरे पास आया था, जिसमें मैंने पूछा था विश्व मलेरिया दिवस पूछा था, विश्व कैंसर दिवस पूछा था, और भी 2-3 क्वेश्चन उसके अंदर साथ थी। तो जो क्वेश्चन छोड़ते हैं इसका मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं है, कम से कम आप उसको देखोगे, ढूंढोगे, और अगर आप खुद सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो याद हो जाएगा आपको, और आगे चल करके आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। पार्किंसंस के रोग शरीर की गतिविधि में धीमापन, अकड़न और अस्थिरता पैदा करता है। क्या करता है ये आपका धीमापन किसमें भी, शरीर की गतिविधि में धीमापन आता है, गतिविधियों में क्या धीमापन आता है, और क्या होता है भाई, अकड़न होती है और अस्थिरता पैदा होती है। ये पार्किंसंस बीमारी है। ठीक है, ओके। दुनिया भर में पार्किंसंस से कितने लोग प्रभावित हैं, तो 1 करोड़ लोग कह सकते हैं। यहाँ से 1 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से क्या है, ग्रसित हैं, और इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध भी हैं, ध्यान रखेंगे। इसके लिए संतुलित आहार और व्यायाम भी बीमारी के रोकथाम किया जा सकता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो दवाइयाँ भी हैं, और दवाइयों से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, दवाइयों से ज़्यादा तो आहार और व्यायाम भी जरूरी है। और जिस व्यायाम की बात कर रहे हैं आप, तो योग को अभी हाल ही में MBBS जो डॉक्टर हैं उनको भी ये लागू कर दिया गया है। योग को उनके साथ भी, जो MBBS के साथ भी योग को जोड़ दिया गया है। साथ ही एक हिप्पोथेरेपी, जो आपकी कह सकते हैं मेडिकल की जो शपथ थी, मेडिकल अगर जब स्वास्थ्य की बात चली रही है, मेडिकल जो शपथ थी, उस शपथ का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, चरक शब्द उसका नाम रख दिया गया है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। हिपोक्रेटिक नाम था उसका, हिपोक्रेटिक की जगह क्या कर दिया, उसका चरक शब्द के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि जो कोई मेडिकल का स्टूडेंट होता है, MBBS स्टूडेंट होता है, उसको ये शब्द लेनी पड़ती है। यानी कि चाहे दुश्मन ही क्यों ना आ जाए, सबसे पहले मैं उसका बेस्ट इलाज करने की कोशिश करूंगा। तो शानदार क्वेश्चन था विश्व पार्किंसंस जो आपका ये क्वेश्चन रहा है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन रहा है, और चर्चा में भी रहा है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या रहा है, चर्चा में भी आपका ये क्वेश्चन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी शानदार रहेगा आपका, पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भैया आपका, चर्चा में रहा है, पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किसने किया? तो पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिशन लॉन्च हुआ है जो चर्चा में, पहला आपका निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च चर्चा में है। आपका ये चर्चा में रहा, अभी ये है यहाँ पर बात। सबसे पहले तो बात करते हैं लॉन्च किया तो किसने किया? स्पेक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा भी इसको स्पेक्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
किसने लॉन्च किया? स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। फाल्कन रॉकेट में, स्पेस फाल्कन रॉकेट की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या रहेगा भाई? स्पेस फाल्कन जो रॉकेट है आपका, रॉकेट ये लेकर के गया। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो आपका निजी मिशन है, मतलब ये निजी मिशन क्या है, यानी कि अब तक क्या था, जितनों भी जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसियां थी, सरकारी एजेंसी थी। अंतरिक्ष एजेंसियों की अगर हम बात करते हैं तो क्या थी? सरकारी एजेंसियां आपकी अंतरिक्ष एजेंसियां थी। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सरकारी एजेंसी कौन सी भी? आपकी नासा कहाँ की है? तो ये आपकी यूएसए की है। इसरो कहाँ की भी? आपकी इसरो की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत की। यानी कि अब तक सरकारी एजेंसियां ये क्या करती थी? अपना मिशन भेजती थी यहाँ पर अंतरिक्ष के अंदर। अंतरिक्ष में हम यहाँ पर एक बात करें, देखिए अंतरिक्ष के अंदर क्या एक स्पेस सेंटर बनाया गया है। अंतरिक्ष के अंदर क्या बनाया गया आपका? एक स्पेस सेंटर बनाया गया है। यानी कि जो पृथ्वी से जो लोग जाएंगे, पृथ्वी से जाने वाले लोग क्या वहाँ पे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सारी बातें वहाँ पर है। तो अभी क्या किया गया? निजी लॉन्च किया गया, यानी कि अपने पैसे से पहली बार ये लॉन्च किया गया। स्पेस फाल्कन रॉकेट के द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया, जो कि आपका चर्चा में है। ठीक है, इसमें हम बात कर सकते हैं एक मिशन, इसको नाम क्या दिया गया इस मिशन को? तो AX-1 इस मिशन को नाम दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इस मिशन का नाम क्या? AX-1 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पूरी तरह से पहला आपका ये 100% क्या है? आपका निजी है। ये जो मिशन है 100% निजी है, यानी कि इसके अंदर सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4 सदस्यीय चालक दल तो 10 दिवसीय यात्रा, यानी कि 4 लोग इसके अंदर शामिल है। पूछे कितने लोग गए थे? तो चालक दल के साथ यानी कि 4 लोग हैं और 10 दिवसीय, यानी कि 10 दिवस या 10 दिन तक आपके कहाँ पर रहने वाले हैं? अंतरिक्ष के अंदर रहने वाले हैं आपको। ठीक है, और ये यात्रा शुरू की है। अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन शामिल होंगे। इनके कैप्सूल को एडवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इनका यानी कह सकते हैं ट्रेनिंग जो की गई थी उसको एडवेयर के नाम से इसको जाना गया है। और आपका स्पेस में कितने दिन रहने वाले? 8 दिन रहने वाले हैं। कितने दिन भाई? 8 दिन रहने वाले हैं। जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, तो जरूरी बात है कि हम इसको नहीं बोल सकते। कल्पना जो चावला है, कल्पना चावला जो थी, ये भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। यह भी ध्यान रखें भारतीय मूल की थी। साथ ही एक और महिला भी थी, आपकी सुनीता विलियम्स थी, ये भी थी, सुनीता विलियम्स भी थी। साथ ही हम जब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं इसरो की, तो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो ने पहला सैटेलाइट तब छोड़ा था। तो पहला सैटेलाइट छोटा थे उन्होंने तब 1975 के अंदर पहला सैटेलाइट नाम क्या था उसका? आर्यभट्ट नाम था। आर्यभट्ट ने कितने दिन काम किया था? तो आपका 5 दिन तक इसने काम किया था। किसकी मदद से छोड़ा था आपका ये? तो रूस की मदद से छोड़ा गया था। उस समय आपका रूस किस नाम से जाना जाता था? USSR के नाम से जाना जाता था, जिसका विघटन 1991 में हुआ और अब इसे क्या बोलते हैं? रूस। और वर्तमान में रूस और यूक्रेन आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमने बात करी पहला निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च हुआ है जो चर्चा में है। तो स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट इसको लेकर के गया है। इनके कैप्सूल का नाम एडवेयर है। 10 दिन तक ये रहेंगे। 4 लोग चालक दल के साथ, कितने? 4 लोग यहाँ पर आपके साथ क्या यहाँ पर रहने वाले, इनके चालक दल के साथ ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका। पंडिता रामाबाई चर्चा में रही है। पंडिता रामाबाई चर्चा में क्यों रही है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। पंडिता रामाबाई चर्चा में है। देखिए पंडिता रामाबाई की बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो मैं बात करूं देश में नारी शिक्षा के लिए कह सकते हैं, महिलाओं के लिए कह सकते हैं, इन्होंने काम किया था। देश में पहली ऐसी महिला थी जो लंदन गई। लंदन जाकर के इन्होंने क्या किया था? लंदन जाकर के इन्होंने ईसाई धर्म को पढ़ा था और फिर बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। महिलाओं में फैली जो भारत के हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं में फैली बुराई, जैसे पर्दा प्रथा, आपकी बाल विवाह है, विधवा विवाह, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने काम किया। तो वर्तमान में चर्चा में क्यों है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। 5 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। 5 अप्रैल को जो पंडिता रामाबाई हैं, रामाबाई इनकी क्या बनाई गई है भाई? पुण्यतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि मनाई गई है। इन्होंने नारी समाज के लिए, इसके लिए भाई नारी समाज के लिए काम किया। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्या है? इन्होंने शिक्षा के लिए बाल विवाह का विरोध किया भाई। साथ ही कह सकते हैं इन्होंने विधवा विवाह पर क्या दिया? जोर दिया। ये सारी की सारी बातें इन्होंने करी है यहाँ पर। ठीक है, ये आर्य महिला समाज की स्थापना की इन्होंने। सबसे एक और क्वेश्चन आ जाएंगे, इन्होंने क्या किया था?
आर्य महिला समाज। आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी है, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आर्य महिला समाज की, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ खाली पुरुष समाज घूमता रहता है। तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा ही की गई थी। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन होता है। स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन आता है, देश की पहली फेमिनिस्ट किसे कहा जाता है, पहली फीमेनिस्ट, देश की पहली फेमिनिस्ट किसे कहा जाता है, तो पंडिता रामाबाई को इनको देश की पहली फेमिनिस्ट कहा जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। साथ ही हम कह सकते हैं ये एक पंडित घर में जन्म लेने के बाद इन्होंने किस धर्म को अपनाया था, ईसाई धर्म को इन्होंने अपनाया था। ईसाई धर्म को इन्होंने अपनाने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक में ये बोला गया था कि एक हिंदू होने के कारण एक नारी को क्या क्या भुगतना पड़ता है। वो पुस्तक जिनकी बड़ी फेमस हुई थी। तो पंडित रामाबाई भी आपका चर्चा का विषय है। 5 अप्रैल को इनकी क्या मनाई गई भी, पुण्यतिथि मनाई गई है। एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चर्चा मेरा आपका एक सुपर ऐप चर्चा में रही है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि जब जहाँ पर ऐप और एप्लीकेशन की बात आती है तो कान खड़े कर लेना भैया आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अभी चर्चा में रहा अभी आपका टाटा नीलो। चर्चा में है, ये क्या है, ये क्या है, सीधी सी बात करें, टाटा नीलो चर्चा में है, ये है क्या भाई आपका। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं क्या आपका ये ऐप है, क्या आपका ये एक अपनी एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन है। यहां एक क्वेश्चन बनता है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन क्या आपका एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, कंप्यूटर के अंदर हमारी सुविधाओं के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के भी प्रकारों के वजह, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये आपका एक प्रकार से क्या आपका कह सकते हो, एप्लीकेशन तो नाम तो सुन लेते हैं हम, एक्चुअल में होता क्या है, ये सॉफ्टवेयर होता है, आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हाँ तो जो जी करो वो कर लो, ठीक यार। इसको खड़ा कर देता टाइम से, और तो क्या था अपनी को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर हम, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जो हमारी सुविधाओं के लिए जो सॉफ्टवेयर, यानी कि स्पेशल किसी काम के लिए जो बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। और सॉफ्टवेयर आपको पता लग गया है, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया आपका, तो टाटा द्वारा इसे लॉन्च किया। अभी लॉन्च किसने किया है, तो टाटा कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। टाटा कंपनी की बात करते हैं तो इसने लॉन्च, इसकी विशेषता क्या है, क्या खूबी इसके अंदर, तो क्या आपका ये बहुउद्देशीय उद्देश्य एप्लीकेशन आपकी, बहुउद्देश्य ऐप है आपकी। बहुउद्देश्य का मतलब यानी कि एक से ज्यादा जो उद्देश्य हैं आपके ये पूरे करेगी। एक से ज्यादा उद्देश्य पूरे करेगी मतलब ये कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने भाई कुछ खरीदारी करनी, तो हम अमेजोन को डाउनलोड करते हैं, अमेजोन की सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, या हम किसी और कोई सॉफ्टवेयर जैसे हम फ्लिपकार्ट वगैरह की जो भी कंपनी आपके बीच में इनके हम डाउनलोड करते हैं, तो स्पेशल वही काम होता है। बैंक के लिए हम अलग से सॉफ्टवेयर डाउन करते हैं। तो अब क्या होगा इसमें, आप सारी चीजें एक साथ, यानी कि एक टाटा नियो डाउनलोड करो, टाटा नियो एप्लीकेशन लेकर के आओ, और साथ में आप इसमें सामान भी मंगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सामान मंगा सकते हैं आप इसमें। और भी बहुत सारी, जैसे आपका पैसे क्या लेन देन है, टिकट का, जैसे आपने टिकट बुकिंग करानी है, कुछ भी करना हो वहाँ पे, जो भी ऑनलाइन आपने काम करना, सारी सुविधाएं आपकी यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा। कौन, टाटा नीलो, टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है, इस एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया, तो चंद्रशेखरन के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं टाटा की। तो टाटा जो कंपनी है आपकी, टाटा की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1932 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना कब हुई इसकी, 1932 में स्थापना हुई है। और इसको क्या, टाटा की स्थापना 1932 में हुई थी। और इसका जो नाम था, चेंज कब हुआ था, टाटा, इसका जो नाम चेंज हुआ उस समय इसको टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था।
टाटा एयरलाइंस इसका नाम था। 1946 में इसका नाम इंडियन एयरलाइंस पड़ गया भाई। इंडियन एयरलाइंस के नाम से इसको जाना जाने लगा। इंडियन इसका एयर इंडिया कहा गया। वैसे क्या कहा गया, एयर इंडिया के नाम से इसको जाना गया। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और अब यही जो एयर इंडिया है आपकी, ये शानदार क्वेश्चन बनता, सारे क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का टाटा के अंदर दोबारा से विलय कब किया गया। तो भाई 2022 में टाटा ने वापस इसको खरीद लिया, यानी कि टाटा के अंदर इसका विलय वापस कब कर दिया गया एयर इंडिया का, तो 2022 में। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है और इस एप्लीकेशन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में भी आपका चर्चा में रहा है कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपका कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल चर्चा में है आजकल। कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल चर्चा में है, पिछले कुछ दिनों में चर्चा में है। क्यों भाई, देखिए ये जो स्कूल की बात करें चर्चा में क्यों है, आपका सबसे पहले तो बता दूं, ये जो कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल है, तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, रेजिडेंशियल यानी कि हॉस्टल था भाई। यहाँ पर एक स्कूल है, कहाँ का स्कूल है ये आपका, तो ब्रिटेन का स्कूल है भाई आपका, ये ब्रिटेन का स्कूल है, ये कह सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पर एक हादसा हुआ था भाई। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि यह हादसा हुआ कब था, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल में हादसा कब हुआ था। इसके लगभग 200 बच्चे मारे गए थे भाई, बच्चे मारे गए थे। कह सकते कैसे मारे गए थे, बीमारी के चलते मारे गए थे, बीमार हुए थे, या इनके साथ क्या हुआ था भाई, कुछ गलत हुआ था। से गलत क्या हुआ था कह नहीं सकता, लेकिन कुछ गलत हुआ था इनके साथ, इन बच्चों के साथ, या जो भी नहीं। तो इन बच्चों में लगभग 200 बच्चे स्कूल के, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के जब मारे जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। और अब चर्चा में क्यों आया, पुरानी बात है ये, तो अब चर्चा में इसलिए आया, अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने क्या किया, एक महिला थी, उस महिला ने क्या किया, इमेज बना दी, फोटो बना दी गई, फोटो बनाई। और फोटो किसकी बना दी, इन बच्चों की फोटो बना दी। और बच्चों की फोटो कैसे बना दी, यानी कि इन्होंने क्रॉस बनाया, और इस क्रॉस पर क्या किया, क्रॉस पर बच्चों के कपड़े मतलब उसके ऊपर रख दिए या टाक दिए, कह सकते हो आप, रख दिए या लटका दिए, जो भी है। तो ये कितना मार्मिक चित्रण बना, मार्मिक मतलब यानी कि छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं वो इस पर रखे गए हैं। तो इससे क्या हुआ, एक फोटो बनी, वो फोटो आपकी चर्चा में रही। उस फोटो को लेकर के आपका ये जो क्या है, कमलूप्स जो आपका रेजिडेंशियल स्कूल है, ये चर्चा में रहा। और उस फोटो ने पुरस्कार जीता भाई, उस फोटो ने कौन सा पुरस्कार जीता है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। वर्ल्ड प्रेस कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप लोगों से पूछ लेगा, ये किस फोटो ने पुरस्कार, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द जो ईयर पुरस्कार है, ये किसके द्वारा जीता गया, तो इन्होंने ही जीता। ये फोटो बनाई किसने थी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो ये था भाई एम्बर, उस महिला का नाम क्या था, एम्बर ब्रेक्स द्वारा इस फोटो को बनाया गया था। तो ये भी आपका चर्चा का विषय रहा है, ध्यान रखेंगे, शानदार क्वेश्चन आप लोगों का, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज का समय हो ही गया अभी अपना। मोहिनीअट्टम चर्चा में रहा आज का भाई, मोहिनीअट्टम चर्चा में है। तो मोहिनीअट्टम एक बार कर रहा हूँ इंग्लिश को, मोहिनीअट्टम चर्चा में क्यों, अभी हाल ही में आपका मोहिनीअट्टम चर्चा में रहा है। तो मोहिनीअट्टम आपको क्या लगता है क्या, सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे, मोहिनीअट्टम चर्चा में क्यों है। मोहिनीअट्टम आपको पता है नृत्य कला, कहाँ की नृत्य कला, ये भी आप लोग जानते हैं, केरल की है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे मोहिनीअट्टम चर्चा में, वर्तमान में चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 6 में मोहिनीअट्टम चर्चा में क्यों। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या आपका नृत्य है, मोहिनीअट्टम क्या आपका भी एकल नृत्य परंपरा है, क्या कह सकते हैं आपकी एकल नृत्य, यानी कि एक व्यक्ति इसके अंदर नृत्य कला है, एकल नृत्य कला है, यानी कि एक व्यक्ति, एक महिला इसके अंदर क्या करती है, डांस करती है मोहिनीअट्टम के अंदर। इसके संबंध की अगर हम बात करें तो कहाँ पर भी केरल में, इसका केरल से इसका क्या है संबंध है, आमतौर पर कहाँ पर केरल में।
तो ठीक है, पारंपरिक है, एकल नृत्य है, भगवान को समर्पित है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन अब चर्चा में क्यों है, अब चर्चा में क्यों है, इसमें एक और चीज आती है मोहिनीअट्टम को लेकर के। इसमें क्या करती है महिला, स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करती है। इसमें मोहिनीअट्टम यानी कि संगीत के साथ नृत्य करती है। नृत्य करती हुई क्या करती है, स्वयं को जो मंदिर का देवता होता है, देवता उसको क्या करती है भाई, उसको समर्पित करती है। खुद को किसको समर्पित करती है, तो नाचती हुई जो महिला है, आपने देखी होगी कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ये जो पारंपरिक आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एकल नृत्य कला आपकी कहाँ की है, केरल की है। स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करती है, ये भी शानदार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं देव दासियों की परंपरा भी इससे जुड़ी हुई है। एक और अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस नृत्य के साथ देवदासियों की परंपरा, यानी कि देवदासी यहाँ पर ये भारतीय समाज की प्रथा थी, देवदासी से भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। देखिए देवदासी क्या होता है, यानी कि वो महिलाएं जो मंदिर के अंदर रहती हैं, वो महिलाएं जो मंदिर के अंदर रहती है, अपना पूरा जीवन आजीवन अविवाहित रह करके और भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें देवदासियों के नाम पर बचपन से वो उस मंदिर के अंदर रहते हैं। ये भी एक प्रथा थी भारत के अंदर, जो कि हिंदू धर्म में गलत प्रथा थी। अब चर्चा में क्यों है, मतलब ये तो ठीक है, मोहिनीअट्टम क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से, केरल से, एकल नृत्य, ठीक है, ये भी हो गया सब आपका। साथ में हम कह सकते हैं स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करती है, देवदासी से भी इसका संबंध है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन ये है कि अब चर्चा में क्यों है। अब चर्चा में इसलिए भी आपका कलाम पासा के एक जज हैं आपके, कलाम पासा एक जगह है, कलाम पासा के एक जज हैं। मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध इस जज ने क्या किया था, नृत्यांगना थी मीना प्रसाद। देखिए मीना प्रसाद एक नृत्यांगना है, कौन सी, मोहिनीअट्टम को करती है वो। तो इन्होंने क्या किया, कलाम पासा ने क्या किया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि आप इसको मतलब इस नृत्य को करेंगे नहीं, आप नाचेंगे नहीं। कारण क्या बताया इसने, ध्वनि प्रदूषण। सुनते जाना भाई, मीना प्रसाद ने डांस किया, इस भाई साहब ने क्या बोला, जज ने वहां के ने कि नहीं आप ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं, इसलिए आपका ये मोहिनीअट्टम जो डांस आप नहीं करेंगे। इस बात से नाराज होकर के वकीलों ने क्या किया, आपसे क्वेश्चन देखिए पूछेगा, वकीलों ने क्या किया, पूछेगा आपसे ऐसा केस कौन सा था जहां पर वकीलों ने गाना गा करके जज का विरोध किया। तो यहाँ पर वकीलों ने गाना गा कर जज का विरोध किया और बोला कि नहीं, यहाँ इसके अंदर तो क्या होता है, आपका एक वायलिन होती है, एक आपका तंबू होता है, यानी कि इसके अंदर तो शांत वाद्य यंत्र होते हैं। क्या होते हैं, शांत वाद्य यंत्र होते हैं। जब शांत वाद्य यंत्र, यानी वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूं तो वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है, ये बजाने वाले यंत्र। जब शांत वाद्य यंत्र हैं तो फिर वो काहे का भाई ध्वनि प्रदूषण करेंगे, वो कैसे ध्वनि प्रदूषण करेंगे। इसलिए वकीलों ने क्या किया, गाना गा करके जज का विरोध किया, इसलिए आपका ये मोहिनीअट्टम भी आपका चर्चा में। चलिए दोस्तों, आज का जो समय हमारा उज्जवल परिवार की तरफ से यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास, बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में हम लेकर के आते रहेंगे। आप बस प्लीज़ क्लास को लाइक करें ना करें डजेंट मैटर है, लाइक से क्या होता, कुछ नहीं होता। आप बस क्लास को शेयर करें ताकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बेस्ट।